नमस्कार साथियों, इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक फैसला किया है साथियों कि वो धरोहर नाम से एक श्रृंखला चलाएगी, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो जनता के सामने, इस देश के युवाओं के सामने कांग्रेस का 135 साल का गौरवशाली इतिहास, उसका इस देश के लिए योगदान, बलिदान और देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में उसकी भूमिका के ऊपर प्रकाश डालेगी। इसी कड़ी में मैं आप सबके सामने मुखातिब हूँ साथियों। आधुनिक मजबूत भारत की जो आधारशिला कांग्रेस पार्टी ने रखी, आज उसकी चूलें हिलाई जा रही हैं। लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्थाओं के जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपके और हमारे अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अनगिनत चिंतक, विचारक और इतिहास पुरुष इस देश को दिए, जिन्होंने एक मजबूत नींव इस देश के निर्माण में डाली। हमारा देश विविधताओं वाला देश है, अनेकता में एकता वाला देश है। इसकी नब्ज को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबको साथ लेकर चलना, समेट के संजो कर चलना, संप्रभुता को बचाए रखना हर एक के बस की बात नहीं है। जब इस देश में पंचशील की, धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र और संविधान की जड़ों को मजबूत करने की बात होगी साथियों, तो पंडित नेहरू को याद किया जाएगा। जब इस देश में हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर देखने की, उसके 2 टुकड़े करने की, बांग्लादेश बनाने की और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात होगी, तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करना पड़ेगा। जब इस देश में सूचना क्रांति की बात होगी, जो आपके और मेरे हाथ में आज मोबाइल है साथियों, आज जो हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, जो देश और दुनिया की खबरें आपको और मुझे एक बटन को क्लिक करके मिल जा रही हैं, उसके प्रणेता, उसके जनक स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करना जरूरी हो जाएगा। अगर त्याग और बलिदान की बात होगी साथियों, तो सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद को त्यागने वाली सोनिया गांधी की बात जरूर करनी होगी। अगर अधिकारों की बात होगी साथियों, तो सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसी जनहितकारी योजनाएं और आपको और हमको और मजबूत और ताकत देने वाली इन सभी योजनाओं का जिक्र जब आएगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करना पड़ेगा साथियों। इस देश को कदम कदम पर कांग्रेस पार्टी को याद करना पड़ेगा, चाहे वो ऐतिहासिक जो बांध निर्माण हो, चाहे IIMs, IITs का निर्माण हो, चाहे हॉस्पिटल्स, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स का निर्माण हो, चाहे इसरो जैसी संस्थाओं का निर्माण हो। कदम कदम पर कांग्रेस को याद करना पड़ेगा साथियों, और ये समझना पड़ेगा कि इस देश को अगर कोई अग्रणी भूमिका में ला सकता है, आगे पायदान में ला सकता है, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकता है, तो वो विजन केवल कांग्रेस पार्टी के पास है, उसके नेताओं के पास है। इस देश को संभालने की, सजोने की जो धरोहर है, जो जिम्मेदारी हम सबके कंधे पे, आज़ादी नाम का जो शब्द है साथियों, वो एक धरोहर है, एक जिम्मेदारी है। उसको समेटने की अगर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी निभा सकती है। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। जय हिंद, जय कांग्रेस।